हरि ओम कथमस्ति मम विश्वासः अस्ति सर्वेषां कुशलमस्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा स्वर वर्ण हो गया है। अब हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ व्यंजन वर्ण, ठीक ना? ठीक है, व्यंजन, ठीक ना? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण, ठीक ना? तो व्यंजन कहते हैं इसमें कि जिन वर्णों का हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहते हैं इसमें कि जिन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, यानी कि स्वर रहेगा तो बोलेंगे, स्वर नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे। चुपचाप रहेंगे, ठीक ना? कौन कहता है? ये व्यंजन कर रहा है कि स्वर रहेगा तो हम बोलेंगे, हमारा उच्चारण होगा। अगर स्वर नहीं रहेगा तो हमारा उच्चारण नहीं होगा, ठीक ना? स्वर रहेगा तो क्या कहता है? होगा। स्वर रहेगा तो इसका उच्चारण होगा, और स्वर नहीं रहेगा तो इसका उच्चारण नहीं होगा। स्वर रहेगा तो ये काम करेगा, स्वर नहीं रहेगा तो काम बंद कर देगा, नहीं करेगा, ठीक ना? चुपचाप हो जाएगा। तो इसका उच्चारण करने में, ठीक ना, ये काम कब करता है? जब इसके पास में स्वर रहता है तब ये काम करना चालू कर देता है, ठीक ना? तो ये कहता है कि जिन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि बिना किसके बिना? स्वर के बिना। बिना यानी कि बिना के योग में क्या होता है? साथ में, यानी कि ई नहीं रहेगा, स्वर नहीं रहेगा तो इसका उच्चारण संभव नहीं है। किसका उच्चारण? व्यंजन का, ठीक ना? व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो इसको चलने में व्यंजन को चलने में स्वर को क्या चाहिए? सहायता करनी चाहिए, ठीक ना? तभी ये चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक ना? तो ये कहता है कि ठीक है, हम सहायता करेंगे। स्वर कहता है कि हम सहायता करेंगे, लेकिन तुम्हारा फौज कितना है तुम्हारा संख्या? तो ये कहता है कि हमारा संख्या कितना है? 33 है। कितना है? 33 है। कितनी संख्या है? 33 है, ठीक ना? तो कौन कौन है उसका नाम बताइए। तो काम में कहता है किसमें कि कहाँ से? क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक। तो ये कहता है, इसमें समझाया गया है कि काम में 2 वर्ण है। काम में कितने वर्ण है? 2 वर्ण है। काम में 2 वर्ण है, क और क। कहता है कि क हेलंत, यानी क पूरा क बोलने से क्या होता है? क तो अ, क तो अ आ रहा है इसमें, क अ का उच्चारण क अ लास्ट में है ना? तो पूरा उच्चारण अगर हम इसको कर रहे हैं क में, तो यही बात करता है कि क में 2 वर्ण है। क में को पूछता है कि क ऐसे लिखा जाता है तो इसमें कितने वर्ण होता है? तो 2 गो वर्ण होता है। कब होता है? इसमें 2 गो वर्ण होता है। कैसे भाई होता है? इसका अलग किया जाए तो कैसे होगा? तो क में हेलंत लगा देंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो भाई कैसे आधा हो गया और कहाँ गया? तो इसका कहाँ करेंगे हम? अलग करेंगे इसको। कैसे करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा अ हो जाएगा। कहाँ गया? अ। और दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क हेलंत ये प्लस अ जोड़ेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? क बन जाएगा, ठीक ना? और क को खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेलंत लगाकर अलग कर देंगे इसको, ठीक ना? तो ये कहता है, क कहता है कि ये अ जो आया ये क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। अगर ये वाला इसमें नहीं लगेगा तो ऐसा इसका सीधा इसका टांग नहीं रहेगा, तो ये हट जाता है तो इसका टांग टूट जाता है, ठीक ना? यानी कि टांग, ये मतलब इसका टांग टूटना मतलब इसमें हेलंत लग जाता है, आधा क हो जाता है, ठीक ना? अब पूरा क इसको करने के लिए, इसको चलाने के लिए किसका मदद लेना पड़ता है? स्वर का, यानी कि अ का। तब पूरा क्या होता है? क बनता है, ठीक ना? क्या बनता है? क बनता है। तो इसमें क्या होता है कि क में क्या छुपा हुआ है? अ। तो अ क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। तो वही कहता है इसमें कि है अ छिपा हुआ है। क्या है? यहाँ पर क्या है? क में 2 वर्ण है, क हेलंत और अ। क्या
कि क हेलंत लग गया और इसमें क्या हो गया अ छिपा हुआ अ आया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ क व्यंजन वर्ण, क हेलंत व्यंजन वर्ण है और अ स्वर है। इसमें हुआ कि क जो हुआ हेलंत लग गया यहाँ पर, तो क्या हुआ व्यंजन वर्ण हुआ और अ इसको बाहर निकाल दिए तो क्या हुआ ये स्वर वर्ण हुआ। और जब हम इस दोनों को मिला दिए तो क्या हुआ व्यंजन वर्ण हुआ, पूरा पूरा हो गया व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक ना, क्या हुआ पूरा पूरा व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक ना, क्या हुआ पूरा पूरा हो गया। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है क में क्या छिपा रहता है अ रहता है। तो क का हम उच्चारण करेंगे तो क्या होता है अ आता है उसमें। तो क का उच्चारण कहाँ से, तो कंठ से। तो ये कहता है व्यंजन, उसी को क्या कहते हैं व्यंजन। अ नहीं रहेगा तब तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक ना, पूरा क उच्चारण नहीं कर सकते। तो यही व्यंजन कहता है कि जिन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, कहता है कि नहीं बोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। कि जब तक से स्वर नहीं रहेगा तब तक से हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक ना, तो इसमें क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक ना, अब इसमें क्या है तो बोलता है कि 33 गो, ये तो हो गया तुम्हारा संख्या 33 गो आ ही गया है यहाँ पर, तो 33 लोग आ ही गया है। तो भाई ये क्या है, ये 3 लोग कहाँ से आ गए हैं। ठीक ना, तो ये 3 लोग क्या है, ये व्यंजन बोलता है कि ये 3 लोग क्या है संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्या है संयुक्त व्यंजन। ठीक ना, ये मिलता जुलता वाला है। ठीक ना, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है संयुक्त है, यानी कि इसमें 3-4 गो वर्ण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है 3-4 वर्ण, 3-4 वर्ण इसमें मिल गया है। ये क्या है संयुक्त वर्ण। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि संयुक्त वर्ण में दे देगा कि यहाँ पर का और इसमें देगा ह र ज्ञ, इसमें से संयुक्त वर्ण छाटिए तो कौन सा होगा ज्ञ, ज्ञ। क्या होगा ज्ञ होगा। ठीक ना, तो ये आपका राइट आंसर ये वाला होगा। ठीक ना, ज्ञ हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक ना, तो ये कहाँ है, ये संयुक्त हुआ। ठीक ना, छात्र ज्ञ केवल संयुक्त व्यंजन वर्ण हुआ। ठीक ना, ये कहता है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं कि जिसका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक ना, जिसका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्योंकि ये व्यंजन वर्ण जब तक से स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेता है उसमें तब तक से इसका उच्चारण करना संभव नहीं है। ठीक ना, तो इसे हो जाएगा अब इसको हम अब इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक ना, तो व्यंजन वर्ण को लेकर चलेंगे, इसका भेद पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन है। तो यहाँ पर थोड़ा सी और दिक्कत है कि क से लेकर कहाँ तक से है ह तक, क से लेकर ह तक, यानी कि क हेलन से लेकर ह हेलन तक है। तो क हेलन का से मतलब क्या हुआ कि क ख ग घ से लेकर ह तक, क ख ग घ यहाँ जैसे यहाँ मतलब यहाँ पर होगा कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग आया ह तक इसको हम करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ ये कौन सा संख्या है इसका 33 को संख्या है। कितना संख्या है 33 संख्या है। ठीक ना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पर क्या हुआ व्यंजनानी। व्यंजनानी में हम पहले बताया कि व्यंजनानी ये जो है कई को है 3 को होता है। कितना होता है स्पर्श व्यंजनानी, अंतःस्थ व्यंजनानी, उष्ण व्यंजनानी, उष्ण व्यंजनानी, अंतःस्थ व्यंजनानी, स्पर्श व्यंजनानी। सुना, ये कितना होता है कि व्यंजनानी ये व्यंजन जो है इसका 3 हो जाता है, यानी कि स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, यानी कि इसका होता है 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं 3 होते हैं। तो पहले हम इसको लेकर चलेंगे, जिसको पहले इसको बता दें कि व्यंजन क्या है किसे कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो कहते हैं इसमें कि स्पर्श व्यंजनानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग 25 स्पर्श वर्ण है। कितने होते हैं 25 स्पर्श वर्ण। ठीक ना, ये जो है कि स्पर्श व्यंजनानी क्या है कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। कितने होते हैं 25 होते हैं। 25 होते हैं। तो 25 ये कहाँ से आया है उठाकर भाई, कहाँ से है ये कवर्ग, यानी कि कवर्ग का मतलब होता है कि इसका
कवर्ग इस पार्टी में जो है वर्ग में पढ़ने वाला लड़का लड़की है, इसके वर्ग वर्ग को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग हुआ, क्या हुआ, वर्ग हुआ, ठीक ना। तो ये वर्ग का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप जितना जिसमें मतलब ज्यादा संख्या रहता है उसे क्या है, वर्ग है। ये वर्ग है क्लास में, तो ये क के क्लास है, किसका क्लास है, क का वर्ग है, ठीक ना, किसका है, क का वर्ग। तो ये जो क का वर्ग है इसमें कितना संख्या है, 5 है, कितना है, 5 गो है, ठीक ना। तो 5 गो है, तो पांचों का नाम भाई क्या क्या है, ठीक ना। तो इसका नाम होना चाहिए तब ना इसका नाम लिखाएगा। तो इसमें क्या होगा, स्पर्श वाले पांचों का नाम क्या होता है, क ख ग घ अंग, कितने हैं, क ख ग घ अंग, क्या होता है स्पर्श में, क ख ग घ अंग, यानी कि 5 गो। ये क्या होता है कि 5 गो है, इसका ग्रुप का है 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 गो है। तो ये क्या होगा, ये 5 होती है, 5 का वर्ग है। क जो है कितना का वर्ग है, 5 का, 5 का वर्ग है। क कितना का वर्ग है, 5 गो। तो ये क्या हुआ, कवर्ग, तो इसमें 5 गो है, कवर्ग में कई गो है, 5 गो। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर लिखा हुआ है चवर्ग लिखा हुआ है, ठीक ना, क्या लिखा हुआ है, चवर्ग लिखा हुआ। तो चवर्ग तेहू में तो इसका क्लास आ गया, ठीक ना, इसका वर्ग इसमें आएगा ना, च का वर्ग। ये च का वर्ग जो है, तो इस च में च वाला वर्ग है, इसमें भी लड़का कितने हैं पढ़ने वाले हैं वर्ग में, ये वर्ग में भी है, कितना है, 5 गो है, कितना है, 5 जगह है। तो कौन कौन है इसमें, ये इसका लड़का क्या क्या नाम है, च छ ज झ य, ये भी है इनका, ठीक। इसी तरह से कितना हुआ, फिर ट का है, यहाँ पर है टवर्ग है, ट का, तो इसमें भी 5 गो है, ठीक। तो इसका 5 गो, चवर्ग का 5, टवर्ग का 5, तवर्ग का 5 और पवर्ग का 5। तो कब हुआ, 1 2 3 4 5, तो पांचों में है 5 5 का ना, पांचों वर्ग में कितने लड़के हैं पढ़ रहे हैं, 5 का, अब 5 गो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 का है, तो यहाँ पर 5 गुने 5 कितना हुआ, 25। तो ये क्या हुआ, 25 को इसका संख्या आ गया, कितना, 25। अब समझ में आया कितना हुआ, हाँ, समझ आ गया कि क्या हुआ, 25 को कहाँ से आ गया, तो 25 को यही है, 5 गो क का है, 5 गो ये च का है, 5 गो ट का है, त का, और इसमें प का है, ठीक ना, पांचों का 5 5 है, ठीक ना। इसमें 5 अलग अलग पढ़ाई हो रही है लोग का, ठीक ना, अलग अलग, क का अलग है, च का अलग, त का और त का और इन लोग का पढ़ाई जो है अलग अलग हो रहा है, ठीक ना। तो ये पूरा वर्ग का संख्या जो होता है, तो ये हेडमास्टर जी जो है यहाँ पर में, ये हेडमास्टर जो है इनके पास में सारे लोग के यहाँ पर गिनती होकर, ये सारे लोग की गिनती संख्या में कितना जा रहा है, 25। इनका डायरी पर कितना लिखा गया है, 25। तो इनका ये है, इसमें मास्टर जो लोग हैं, क का, च का, ट का, त का, प का, ये 5 गो शिक्षक है, लेकिन पांचों में क्या है, बच्चे के 5 5 गो है पढ़ने वाले, ठीक ना। आइए जा रहा है हेड सर के पास जा रहे हैं, तो इन लोग का पूरा का हाजिरी बना कर कितना आ रहा है, 25, ठीक ना। ये स्पर्श वर्ग कितना हुआ, 25 हुआ, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पर्श वर्ग कितने होते हैं, तो आप लोग को बताना होगा उसमें कि ये 25 होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं, 25 होगा, इसमें दर्शाएगा, दे देगा भी इसको, ठीक ना। पच्चीस है, तो यहाँ पर दे देगा, क्वेश्चन में देगा कि इसमें क डालेगा, ख डालेगा, य डालेगा, र डालेगा, ठीक ना। इसमें बोलेगा कि इसमें से स्पर्श वर्ग कौन कौन सा है, क ख, हाँ, क ख, यहाँ पर य है, ट है, द है, व है, इसमें से स्पर्श वर्ग कौन कौन सा है, ट, कौन कौन है, ट, ट और ट द, क्योंकि ट में आ जा रहा है टवर्ग में, यहाँ पर दिया है ट से टवर्ग हो रहा है, ट में दिया हुआ है टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ, में द दिया हुआ है यहाँ पर,
व्यंजनानि, ठीक है ना। अंतः अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर, अंदर, ठीक है ना। अंतः मतलब अंदर। अंदर, ठीक है ना। जिसका उच्चारण अंदर होता है, अंदर अंदर, अंदर मतलब अंदर है, ठीक है ना। तो अंदर कहते हैं कि अंतः व्यंजनानि किसको कहते हैं? तो या हेलंत, रा हेलंत, ला हेलंत, वा हेलंत को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजनानि कहो या अंतःस्थ वर्ण कहो, है ना। ठीक है, अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितने होते हैं? 4 होता है। कितने होते हैं? 4 होता है। अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 4 होता है। अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तो या रा ला वा को क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक ना। या रा ला को क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो क्या हुआ कि अंतःस्थ वर्ण ये समझ में आ रहा है तुम लोग का कि या रा ला वा, या रा ला वा को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक ना। इनकी संख्या 4 होता है। कितना होते हैं? 4 होते हैं। और ये स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? स्पर्श व्यंजनानि 25, क्या होता है? पंचविंशतिः यानी कि 25 होता है। स्पर्श व्यंजनानि 25, अंतःस्थ व्यंजनानि 4। यहाँ पर क्या होगा? ये होता है इनकी संख्या कितना हो रहा है? 4। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इनका 4 हुआ यहाँ पर। 4 इसका हुआ, अब 25 नहीं इसका है 25 ना, स्पर्श है ना। इसका 25 है और इसका 4 है, ठीक ना। इसका कितना है? 4 है। ये है 25 स्पर्श है, स्पर्श व्यंजनानि है 25, अंतःस्थ वर्ण क्या है? 4 है। अब क्या हम लोग कर रहे हैं? उष्ण व्यंजनानि, ठीक ना। तब क्या पढ़ेंगे हम लोग? उष्ण व्यंजन। या रा ला वा को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजनानि। अंतःस्थ व्यंजनानि, ठीक ना। कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनानि, ठीक ना। तो क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजनानि कहते हैं उसको। स्पर्श क्या होता है? कवर्ग टवर्ग पवर्ग टवर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजनानि। और या रा ला वा को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजनानि, ठीक ना। अब इसमें कौन है? इसका संख्या 4 है। अब इसको हम पढ़ेंगे कितना उष्ण वर्ण किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितना होता है, इसको मिटा देना। तो यहाँ पर उष्ण वर्ण क्या है? इसका उष्ण वर्ण, ठीक ना। तो उष्ण वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ पर है तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हाँ, यानी कि तीनों सा। क्या है इसमें? तीनों सा। और हा को क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं इसमें? उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण कहते हैं, यानी कि तीनों सा। 3 को सा होता है ना। तलावी सा, मूर्धन्य सा, दांती सा। तलावी सा, मूर्धन्य सा, दांती सा, यानी कि तीनों सा में से क्या होता है? गर्मी निकलता है। उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण गर्मी, ठीक ना। ये क्या होता है? इसमें से उष्ण है, उष्ण लिखा हुआ है, तो उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म, ठीक ना। ये क्या होता है कि इसमें 3 गुस्सा और इसमें एक अलग से आ जा रहा है हा। तो ये हा जो है ये क्या होता है कि तीनों सा और हा जो है इसमें क्या हो रहा है कि उष्ण वर्ण में आ जाता है, ठीक ना। तो तीनों सा और हा को क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितने होते हैं? 4 होता है। इनका संख्या कितना होता है? 4 होता ये है। तीनों ये क्या होता है? इनका संख्या कितना होता है? 4 होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा? उष्ण व्यंजनानि इसका संख्या कितना है? 4 होता है, ठीक ना। तो उष्ण व्यंजनानि की संख्या कितना होता है? 4 होता है। और किसे कहते हैं? तो तलावी से, मूर्धन्य से, दांती से, हा को क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? उष्ण तलावी वर्ण। से, मूर्धन्य से, दांती से, हा को क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो इसका कितना हुआ? ये स्पर्श वर्ण हुआ 25, अंतःस्थ वर्ण हुआ 4, उष्ण वर्ण हुआ 4। तो अभी पूरा का
कितना हुआ 33। अगर इसी में संयुक्त अक्षर है ना, हाँ। तो संयुक्त अक्षर कितना है 3 है, तो 3 इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ पर 3 फिर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 को हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 36 को हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज हम लोग पढ़े ये स्वर वर्ण पढ़ लिए, व्यंजन वर्ण पढ़ लिए, उसका परिभाषा पढ़ लिए और उसका कितना भेद होता है ये पढ़ लिया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, घोष वर्ण और घोष वर्ण, महाप्राण अल्पप्राण किसे कहते हैं, उसको आगे कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। नमो संस्कृताय।